अगर फुल स्केल वॉर होगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये डिफेंस का बजट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया दोनों बहुत ही फ्रेंकली स्पीकिंग गरीब मुल्क हैं कि फुल स्केल वॉर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इंडिया की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या ग्रोथ है उसको भी डिरेल कर देगी। अगर फुल स्केल वॉर होगी तो बिलियंस का नुकसान होगा। होश के नाखून दोनों तरफ लेने की ज़रूरत है। गुर्बत के खिलाफ जंग करें, गुर्बत को ख़त्म करने की जंग करें, पाकिस्तान और इंडिया की तरक्की के हवाले से जदोजहद करें, मुकाबला करें। ये अच्छा मुकाबला होगा। पहलगाम हमले के बाद तकरीबन 3 हफ्ते तक जारी पाक भारत कशीदगी बिलाखिर पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद अपने इख्तिताम को पहुंची। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया। नरेंद्र मोदी की आग के शोले भड़काने वाली पॉलिसी जौहरी हथियारों से लैस दोनों ममालिक को एक भरपूर जंग के दहाने पर ले आई थी। मगर माहिरीन समझते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खतरनाक मुआशी नताइज हो सकते हैं। India already spends about 73 billion rupees on its defense and Pakistan spends another 13 billion on its defense. इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं है तो 86 बिलियन रुपया साउथ एशिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान अपने अपने डिफेंस पे लगा रहे हैं। अगर फुल स्केल वॉर होगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये डिफेंस का बजट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर जो तबाही और बर्बादी होगी उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए के हवाले से भी हमें बिलियंस खर्च करने पड़ेंगे। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों बहुत ही फ्रेंकली स्पीकिंग गरीब मुल्क हैं। इंडिया का दावा तो ये है कि उनकी 5th लार्जेस्ट जीडीपी है, मगर पर कैपिटा टर्म्स में वो कुछ भी नहीं है। पर कैपिटा टर्म्स में अगर आप देखें तो उनका जो उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें ऐसे वाज़ेह अक्सरियत 100 रुपया दिन का भी नहीं कमा पाती। तो ये रियलिटी, और पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन यही रियलिटी है। पाकिस्तान के अंदर तो मामलात ये हैं कि अगर हमें कर्जा ना मिले तो हम मईशत अपनी नहीं चला सकते। आपके सामने है कि IMF से हमने किस तरह से कर्जे लिए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रेंकली स्पीकिंग कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मगर आपको पता है कि जब गुस्सा चढ़ जाए लोगों को तो फिर वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, वो इकोनॉमिक कॉस्ट को नहीं देखते, वो सिर्फ समझते हैं कि वो पॉलिटिकल कॉस्ट बेनिफिट्स को देख रहे हैं। और उस सूरत हाल में इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने अपने आप को काफ़ी शदीद नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। भारत पिछले कुछ अरसे से दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट बनता जा रहा है, मगर माहिरीन का मानना है कि नरेंद्र मोदी की जंग को हवा देने वाली पॉलिसी भारत में आने वाली सरमायाकारी को शदीद मुतासर कर सकती है। डेफिनेटली डेंट पड़ेगा। उसकी वजह सादा सी ये है कि कोई भी इन्वेस्टर किसी वॉर जोन में नहीं जाना चाहता और पाकिस्तान की रियासत कोई छोटी मोटी रियासत नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और दुनिया भी ये बात जानती है। तो अगर यहाँ पे एक फुल स्केल वॉर होती है और कशीदगी बढ़ती चली जाती है तो कोई भी इन्वेस्टर किसी ऐसे इलाके में तो जाना नहीं चाहेगा जहाँ पे कोई भी पोटेंशियल हो न्यूक्लियर एक्सचेंज का या फुल स्केल वॉर का। तो इसका मतलब यही है कि इंडिया को भी इस बात की को देखने की ज़रूरत है कि फुल स्केल वॉर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इंडिया की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या ग्रोथ है उसको भी डिरेल कर देगी और बुरी तरह से डिरेल कर देगी। न सिर्फ सरमायाकारी बल्कि दोनों ममालिक में मौजूद अवाम भी किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और ऐसी सूरत में सबसे ज़्यादा नुकसान सरहदों के दोनों अतराफ मौजूद करोड़ों आम लोगों का ही होगा। मगर फुल स्केल वॉर के नतीजे में हमने देखा है 1965 हो या 71 हो या इस किस्म की जो और जंगें हुई, इवन कारगिल वगैरह की जंग, उसमें 3 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। दोनों कंट्रीज़ ने उस नुकसान को ठीक करने की कोशिश की, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की और वो भी सिर्फ एक बॉर्डर वॉर थी। अगर फुल स्केल वॉर होगी तो बिलियंस का नुकसान होगा। और आपको पता है कि 47 की पार्टीशन को ही देख लीजिए कि जब वायलेंस खित्ते में 47 में पार्टीशन हुई और जब वायलेंस फैलनी शुरू हुई तो ख़ासतौर पे पंजाब की पार्टीशन में तो इतना खून खराबा हुआ जिसकी याद साहब कोई नहीं। लोग कहते हैं 5 लाख से 10 लाख बंदा उसमें मारा गया। तो दिस इज़ नॉट अ सिचुएशन दैट वी वांट टू सी अगेन इन पाकिस्तान, इंडिया या साउथ एशिया कि हम इस किस्म के दोबारा से जंगें देखें और खून खराबा देखें। उससे सिचुएशन से निकलते निकलते दोनों साइड्स ऑफ द पंजाब को पूरी जनरेशन लग गई। तो इसीलिए मेरा ख्याल है होश के नाखून दोनों तरफ लेने की ज़रूरत है। माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान और भारत को लड़ना ही है तो इन्हें चाहिए कि अपने मुल्क में मौजूद गुर्बत और तालीम की कमी के ख़िलाफ़ लड़ें ताकि
आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो सके। ये तो मोदी साहब ने खुद कह दिया था कि मुकाबला होना चाहिए एजुकेशन में, मुकाबला होना चाहिए पॉवर्टी रिडक्शन में, मुकाबला होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ में। मुआशी मुकाबला करें, आप अपने मुल्क की तरक्की करें, हम अपनी मुल्क की तरक्की करने की कोशिश करें, दोनों अपनी अपनी कोशिशें करें। ये मुकाबला अच्छा है। तालीम के मैदान में मुकाबला हो, इल्म के मैदान में मुकाबला हो। इस मुकाबले के नतीजे में दोनों मुल्क तरक्की करेंगे, मगर उस मुकाबले के नतीजे में जिसमें जंग की फिजा बना दी जाए और ये कहा जाए कि हम तुम्हारी टेरिटरी टेक ओवर कर लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तुम्हारे फौजियों का फर्टिलाइजर बना देंगे या खून की नदियां बहा देंगे, इसमें ना इंडिया को फायदा है और ना ही पाकिस्तान को फायदा है। दोनों एक दूसरे को नुकसान देंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। मुकाबला करें, जंग भी करें, गुर्बत के खिलाफ जंग करें, गुर्बत को ख़त्म करने की जंग करें, पाकिस्तान और इंडिया की तरक्की के हवाले से जदोजहद करें, मुकाबला करें। ये अच्छा मुकाबला होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।